सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि इस किस्म कौन सा लेजेंडरी पोकेमोन कैच करेगा उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और वो वीडियो आप सभी के सामने है। आने वाले समय में 4 मेन लेजेंडरी पोकेमोन एनिमे सीरीज में आने वाले हैं। पहला होने वाला है द वन एंड ओनली आर्टिकुनो, दूसरा होने वाला है एंटे फायर पोकेमोन का बादशाह, तीसरा होने वाला है राइकू इलेक्ट्रिक टाइप का राजा, फोर्थ होने वाला है द ग्रेटेस्ट माइंड ब्लोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट गिराटिना। सो इन चारों पोकेमोन में से एस कौन से पोकेमोन को कैच करेगा, बिकॉज एक लेजेंडरी तो एस की टीम में आना बनता है और एक पोकेमोन तो यार पूरी तरीके से कंफर्म है। मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात में आपको टेंशन लेनी चाहिए और वो ये है कि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। आप मेरी वीडियो कैसे देखोगे, यूट्यूब मेरी वीडियो को दिखाना बंद कर देगा, तो जाओ सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकुनो के बारे में। आर्टिकुनो आने वाला है एपिसोड 102 में, जिसमें गेरियोक भी आएगा और गो का फ्रेंड टोरी भी आएगा और ऑफ कोर्स ये बात है गो एंड एस के तो रहने ही रहने वाले हैं। तो ये सब मिलकर आर्टिकुनो से मुकाबला करेंगे, जिसमें गेरी अपना अम्ब्रियोन टायनिटार का इस्तेमाल करेगा, एस अपना पिकाचू एंड लुकारियो का इस्तेमाल करेगा, टोरी जो है अपनी बेलीफ का इस्तेमाल करेगा और गो अपना सिंड्रेस का इस्तेमाल करेगा। ये सब मिलके आर्टिकुनो से मुकाबला करेंगे। ऐसा सिमिलर एपिसोड हमने मोल्टेस के साथ भी देखा था, जेबडोस के साथ भी देखा था, लेकिन जेबडोस वाले में तो गो बीच में आ गया था, बट मोल्टेस वाले में एस ने मुकाबला किया था। वो चाहता तो मोल्टेस को केस कर सकता था, लेकिन मोल्टेस 20 मुकाबले में चला गया था। तो अब बचता है आर्टिकुनो। तो पर्सनली मैं चाहता हूँ कि एस किस्म आर्टिकुनो को केस कर ले और आर्टिकुनो उन चुनिंदा लेजेंडरी पोकेमोन में से एक है जो कि फैंस को काफी पसंद है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आर्टिकुनो जो है मोस्ट फैन फेवरेट लेजेंडरी बर्ड पोकेमोन है। तो यस, एस आर्टिकुनो को केच कर सकता है, बट इतने सारे बंदे में कोई एक बंदा जाके पोकेबॉल फेंक देगा तो मजा नहीं आएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि वो उस बंदे ने दूसरे के साथ नाइंसाफी की है। सो यार आई थिंक कुछ ऐसा होगा आर्टिकुनो वाले एपिसोड में कि यार प्रोजेक्ट म्यू वाला एपिसोड है, जिसमें यार कुछ यार चीज को कलेक्ट करना होगा, जैसे कि गेरियोक ने मोल्टेस की फ्लेम को कलेक्ट किया होगा, उसी तरीके से आर्टिकुनो के साथ भी उनको कुछ करना होगा। तो डेफिनेटली शायद तक कोई भी आर्टिकुनो केच ना करे। एंड ये तो बात तो कंफर्म हो गई कि कोई भी केस नहीं करेगा, लेकिन कितने % चांसेस है कि एस किस्म आर्टिकुनो को केच कर ले? तो आई थिंक यार 50% चांस है कि एस किस्म आर्टिकुनो केच कर सकता है। फिर बात करते हैं एंटे के बारे में। एंटे पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहा है, लेकिन एस की और एंटे की कभी भी नहीं बनी। यानी कि एक बार एस किस्म एंटे से मिला हुआ है, वो भी पोकेमोन वाली मूवी में, जब एंटे ने एस की मॉम को किडनैप कर लिया था। असल में वो फेक एंटे था, लेकिन केमिस्ट्री देखने में पता चल जाती है। तो डेफिनेटली एंटे को एस खेचम शायद ही केस करेगा, कभी केस नहीं करेगा। एंड तीसरा पोकेमोन आता है राइकू। राइकू एक इंटरेस्टिंग पोकेमोन है जिसको एस खेचम बहुत ही आसानी से केस कर सकता है, बिकॉज राइकू आने वाला है एनिमे सीरीज में। और हमने देखा था, एक प्रोमो आया था, छोटा सा प्रोमो आया था, क्लिप आई थी, जिसमें राइकू, एंटे एंड गोका सुइकोन एक साथ थे और किसी से मुकाबला कर रहे थे। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक किस्म राइको को केच कर लेगा। और पोकेमोन जब न्यू ईयर आया था, जब पोकेमोन वालों ने पोस्टर पे पोस्टर निकाले थे जिसमें एस और राइको साथ में थे, और ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है कि एक किस्म राइको को केच कर सकता है, बिकॉज राइको काफी खतरनाक है। एंड मेरे कहने का मतलब ये है कि राइको को एस इसलिए केच करेगा बिकॉज एस के पास पिकाचू के अलावा कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन नहीं है एंड एस किस्म के पास कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है। तो यार दो चीज़ों को ब्रेक करने के लिए एस किस्म राइको को केच कर सकता है। पोकेमोन जर्नी सीरीज जानी इस बात के लिए जानी जाती है कि यस, ये जो है हर चीज़ को फॉलो नहीं करती। पिछली बार एस किस्म ने कभी भी लेजेंडरी को केच नहीं किया, तो इस बार करेगा। तो डेफिनेटली एस किस्म जो है राइको को केच करने वाला है। फिर बात करते हैं अपन गिराटीना के बारे में। तो गिराटीना तो एस की औकात से बाहर है। सच बता रहा हूँ, गिराटीना को एस क्या कोई भी ट्रेनर केस नहीं कर पाएगा, चाहे वो लियोनी क्यों ना हो। मतलब यार वो गिराटीना है, चाहे तो दुनिया तबाह कर सकता है, दुनिया बना सकता है, डार्क वर्ल्ड में बेच सकता है, आ सकता है। तो गिराटीना को तो एस किस्म कभी भी केस नहीं करेगा। तो गिराटीना आपसे मैं आउट होना चाहूँगा, आप मेरी एक्सपर्टीज से बाहर हो। फिर दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में जो कि अभी तक आए नहीं है, लेकिन पक्का आएंगे, बिकॉज अगर वो एनिमे सीरीज में ना आए तो पोकेमोन की इज्जत मिट्टी
में मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी बर्ड के बारे में। अभी आप लोग बोलोगे भाई सस्ते नशे फूका वूका कम कर, क्या बात करता है, अभी तो तूने लेजेंडरी बर्ड की बात की। अरे मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि लेजेंडरी बर्ड बट गलार वाले, अपने वाले नहीं। गलार के लेजेंडरी बर्ड भी अभी तक एनीमे सीरीज में नहीं आए हैं और एक एक करके जो लेजेंडरी बर्ड को दिखाया जाए ना, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि गलार के लेजेंडरी बर्ड और कैंटो के लेजेंडरी बर्ड के बीच में काफ़ी बड़ा महाघमासान युद्ध होने वाला है, जिसमें एक किस्म हिस्सा लेगा और उस युद्ध को रोकेगा। बिकॉज एक किस्म में शांति प्रिय वाला बंदा जो कि लड़ाई को रोकता है, लड़ाई करता नहीं है, लड़ाई करता भी है तो वर्ल्ड चैंपियन के लिए करता है। तो ये तो बात हो गई मेनली एज के लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में कि अगला एज का लेजेंडरी पोकेमोन कौन होगा, और वो होगा राइकू। मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक किस्म राइकू को केच कर सकता है। बट ये भी तो हो सकता है कि एक किस्म कोई भी लेजेंडरी को केच ना करे, वो कोई नॉर्मल पोकेमोन बिल्कुल साधारण से पोकेमोन को केच कर ले, तो वो कौन होगा। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार दो ऑप्शन है, पहला वो फायर टाइप हो सकता है, दूसरा वो एक स्टार्टर पोकेमोन हो सकता है। देखो फायर टाइप में तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट एक पोकेमोन है जो कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि एक किस्म केच करे, हमेशा के लिए उसको अपने पास रखे, और वो है ब्लेजिगेन। इसका एक ही कारण है डिजाइन, दूसरा कारण है डिजाइन, तीसरा कारण भी डिजाइन ही है। इस पोकेमोन की डिजाइन काफी ज्यादा पावरफुल है और पर्सनली ब्लेजिगेन जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं चाहता हूँ कि एक किस्म एक ब्लेजिगेन को केच करे, बिकॉज ये मेगा इवोल्व भी कर सकता है। तो यह साधारण से पोकेमोन में से, फायर टाइप में से वो इस पोकेमोन को केच कर सकता है। बट यार साधारण पोकेमोन केच करेगा तो वो मजा नहीं आएगा, वो थ्रिल जो है ना हमारे दिमाग में वो पैदा नहीं हो पाएगा। तो देखो हमारा दिमाग जो है ना स्टार्टर पोकेमोन के लिए प्यारा हो चुका है, उसको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टर पोकेमोन ही चाहिए। तो यार इस बार ये काफ़ी अजीब बात हुई है कि एक किस्म जो है स्टार्टर को केच कर ही नहीं रहा है, पता नहीं कौन सा नशे करके आया है, भूल गया है क्या। स्टार्टर पोकेमोन केच करना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, गो ने तुझसे वो सीन लिया है और गो को तू अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता है, ऐसे बेस्ट फ्रेंड से दूर रहना चाहिए। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना। तो देखो इसके पास अभी तक गलारा कोई भी स्टार्टर पोकेमोन नहीं है, जो कि देखने में काफ़ी अजीब लग रहा है। तो एस को एक स्टार्टर पोकेमोन केच कर ही लेना चाहिए, जिसमें से सिंड्रेंस तो पक्का नहीं होगा, इंटेलियन भी नहीं होगा। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एस किस्म को ग्रुकी को केच कर लेना चाहिए। आने वाले समय में ग्रुकी का एक सेकंड इवोल्यूशन भी आने वाला है, शायद तक एस किस्म उसको केच कर ले। चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बस सीरीज के एंड तक यार एस के पास एक स्टार्टर पोकेमोन होना ही चाहिए। अब तो और भी नए स्टार्टर पोकेमोन आ गए हैं, एस किस्म तो वर्ल्ड टूर कर रहा है ना, तो जनरेशन 9 में चला जा। क्या मतलब कि प्रोफेसर ओक ने बोला नहीं है जो तू जाएगा नहीं, मतलब यार कॉमन सेंस गया तेल लेने, लॉजिक गया तेल लेने। मतलब एक किस्म मान लो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत भी जाता है, हार भी जाता है, तो वो अगले टाइम अगले जनरेशन में जाएगा ही जाएगा, रीजन में जाएगा ही जाएगा। तो वर्ल्ड टूर का मतलब क्या रह जाएगा जब वो एक रीजन को मिस कर देगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फाइनली यही मैं कहना चाहता हूँ कि इसको लेजेंडरी पोकेमोन में से आप राइको को दे सकते हो, काफ़ी हाई चांसेस है। और अगर फायर पोकेमोन देना चाहते हो तो ब्लेजिगेन है ऑप्शन में, एंड स्टार्टर पोकेमोन में अपना ग्रुकी ऑप्शन में है। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि चाइजार्ड एंड सेप्टाइल वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। आज का पोके क्विज यही है, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में।